हेलो। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पे मैं लाइव आ रहा हूँ। लाइव इन द सेंस रिकॉर्डेड ही वीडियो है, लेकिन जस्ट अभी कुछ दिनों बाद आपका RBI 2023 का एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो मैंने सोचा उससे पहले जो लास्ट 2022 का LPT का पेपर है उसको मैं अपलोड करूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सबको 2023 बहुत क्या बोलते हैं हम, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल जाए। जो आपके मन में आपकी क्या क्या बोलते हैं उसको, जो आपके मन में आपकी मनीषा है वो सारी की सारी पूरी हो जाए, ये मैं मेरी तरफ से आप सबको ये करता हूँ, विश करता हूँ। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये जो पेपर है, ये पेपर मुझे मेरे अभी लास्ट टाइम जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से एक बच्चे ने मुझे भेजा है। तो ये उसने इमेज भेजा है एक्चुअली। तो उसको उसके पास अच्छा कैमरा नहीं था, इसलिए उसने इमेज भेजा है। तो थोड़ा सा क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बट लेकिन वो ये सारा पेपर मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप उसका प्रिंट निकालो और उसको एक बार देख लो। ठीक है ना, मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि यही पेपर आपके लिए नहीं आने वाला 2020 जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, राइट। और मैं LPT में RBI हो चाहे SBI हो चाहे आपका कौन सा भी, मैं ये आपको ये बोलता हूँ, इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रैकिंग द एग्जाम। हम एग्जाम क्रैक करने की तरफ जा रहे हैं, हम एग्जाम क्रैक करने की तरफ देख रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू लर्न द मराठी लैंग्वेज इन डेप्थ। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ जिन्होंने भी मेरा क्लास किया है, ठीक है ना। अब मैं आपको वो भी स्टेटस बताता हूँ। लास्ट टाइम मेरे इधर 28 बच्चों ने क्लास लिया था LPT 2022 का, जिसमें से 2 बच्चों का नहीं हुआ है। क्योंकि उनको मैंने जिस तरह से बोला था, दे अटेम्प्टेड, उनका जो कास्ट वाइज कट ऑफ था उतना ही उन्होंने अटेम्प्ट किया, राइट। जैसे 40 किस किया तो उन्होंने 40 अटेम्प्ट किया। ये मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिए, अगर आपका 40 कट ऑफ थे तो यू हैव टू अटेम्प्ट अप टू 60, राइट। जिस तरह से मैंने मेरे बैच में भी मेरा प्रिपरेशन मैंने इस तरह से करवा लिया था, एज पर द नॉर्मल कैंडिडेट एवरीवन मस्ट अटेंड 60 to 70। और मेरे जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो गए, आउट ऑफ 23 बच्चों ने एग्जाम क्रैक कर लिया है LPT, ठीक है। बाकी के 5 बच्चों ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, सो आई डोंट नो अबाउट देयर स्टेटस, बट आई थिंक दे आल्सो हैव क्रैक्ड इट, ओके। लेकिन ये 23 बच्चों ने जिन्होंने भी क्रैक किया है, ऑल आर हैविंग अराउंड 55 प्लस, और कुछ लोगों को 80, राइट, 80 तक के मार्क्स। इट डिपेंड्स, मैंने फिर से बोलता हूँ, आपका कट ऑफ है 50 मार्क्स का ओपन का। अभी 55 प्लस में इसमें कुछ कैटेगरी वाले भी है, सारा इट्स एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि, लेकिन मैंने जो देखा है 55 प्लस सबको मार्क्स है। और हमने प्रिपरेशन भी उस बैच में इस तरह से किया था, एवरीवन विल गेट मिनिमम 60। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे सर आपने 60 का प्रिपरेशन किया, इनका 55 कैसे आया। इट डिपेंड्स, उस एग्जाम के टाइम में उन्होंने क्या किया है या उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया है। हर एक का स्ट्रेटेजी अलग होगा। LPT आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, ये मैं फिर से बताता हूँ। इसमें चाहे अगर 50 का कट ऑफ है, 50 भी आ जाए, 100 भी आ जाए, आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और इस 23 जो मैंने बोला है जिनका जिन्होंने LPT क्रैक किया है, उनमें से 20 बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया है कि दे गॉट सिलेक्टेड। बाकी के 3 का कुछ केसेस है, उनका कुछ तो चल रहा है, आई डोंट नो। वो जैसे हो जाएगा बताऊंगा, लेकिन अभी उनका सिलेक्शन होल्ड पे है, ठीक है ना। तो LPT में सिलेक्शन होता है तो आपको पोस्ट मिलेगा, ऐसा भी नहीं। इट डिपेंड्स आपका मेंस में कितने मार्क्स आए। तो मैं फिर से बोलता हूँ, LPT क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है ना। सो वी आर प्लानिंग टू क्वालिफाइड, हम यहाँ पे क्वालिफाई का प्लान कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको मराठी पढ़ाने वाला नहीं हूँ, पर इन द सेंस डेप्थ आपको बोलोगे सर मुझे ये पढ़ाना है, वो पढ़ना है, मुझे प्रॉपर मराठी बोलते आनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है। जो भी आपका स्टिपुलेटेड टाइम है वो अगर करना है तो आपको 6 महीने लग जाएंगे पूरा का पूरा करने के लिए। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जितना टाइम है उस टाइम में मुझे 100 मार्क का रिटर्न पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट आई हैव टू सी। और उस 100 में से मैंने बोला है 50 आपका कट ऑफ होता है जनरल के लिए, ओपन के लिए। तो उस 50 के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ एटलीस्ट वी शुड गेट 60। हम 60 मार्क्स कैसे लाए, इस तरह से मैंने लास्ट टाइम प्रिपरेशन किया था। एंड आई एम वेरी हैप्पी, इस 28 में से 23 बच्चों का सिलेक्शन जिन्होंने LPT क्रैक किया। बाकी 5 का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है ना, ओके। या सॉरी 28 में से 2 फेल हो चुके हैं, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट कि मुझे एग्जैगरेट सारे बच्चों को गया, नहीं। अब उनका क्यों नहीं हुआ ये भी मैंने रीजन बोला। उनने अप टू जो कट ऑफ था 40 कट ऑफ था तो 40 ही अटेम्प्ट किए। तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है, राइट। मेरे लेक्चर में भी जितने भी लेक्चर उस सब में वी आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट 100, लेकिन उस 100 में से 60 मिनिमम मार्क्स कैसे लाना है उसके लिए हमने
प्रयास किया था। और ये जो बाकी के जो 23 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उन बच्चों का प्रॉपरली क्या हो गया, सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने एलपीटी अच्छी तरह से क्रैक किया है, 55 to 80 इसके बीच में सारे लोगों के मार्क्स है। चलो, तो ये हो गया मेरे पिछले बैच का। अब एक और बात, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे जब नोटिफिकेशन आएगा 2023 मेरे पीछे पड़ जाएंगे, सर स्टार्ट द बैच, स्टार्ट द बैच, स्टार्ट द बैच। राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था मैंने बैच स्टार्ट करने का ट्राई किया था, लेकिन 3-4 ही बच्चे आते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स जब मेंस का रिजल्ट आएगा, अगर मेंस का सिलेक्शन होता है तभी मैं एलपीटी करूंगा, तो वो उस प्लान में रहते हैं। सो उस टाइम आपको भी पता है जिनका सिलेक्शन हुआ 1 मंथ में बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, राइट। सो अभी जिस किसी ने प्लान किया है उसके लिए अभी के सिनेरियो से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा 31 लेक्चर्स का एक रिकॉर्डेड बैच है आपके लिए, 31 लेक्चर्स का रिकॉर्डेड बैच है। उसमें से लास्ट टाइम का सेम जितना सिलेबस है सारा सिलेबस कंप्लीट है। 5 पेपर आपके हैं, 5 टेस्ट पेपर है आपके बेस्ड ऑन रिसेंट एग्जाम पैटर्न, जिसका इस बात के बच्चों को भी बहुत फायदा हो गया। और 3 आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, उसमें 2017, 2018, 2022, अब ये 3 पेपर आपके हो गए, 3 या 4 पेपर, 2021 भी था, तो 4 पेपर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। 5 टेस्ट पेपर्स, ये टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे, आप सॉल्व करो उसको, उसके बाद उसका वीडियो देखो और उसका आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। सारे नोट्स भी मिलने वाले हैं इसमें, और इसका प्राइस है 1500 रुपए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अगर किसी को लगता है मुझे पहले से प्रिपेयर करना है, आप ये कोर्स ले सकते हो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही मेंस होगा और बच्चों का बैच बढ़ेगा, सो आई विल कम लाइव, तो इन बच्चों को तो उस टाइम भी फी आपका 3000 ही रहेगा। लगभग 30 to 40 लेक्चर्स का हम प्लान कर रहे हैं। तो ये जिन्होंने भी 1500 वाला कोर्स लिया उनको हम मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होगा। सो यू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ, चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और अगर आपको कुछ डाउट है यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये एक बच्चे ने मुझे इमेज के फॉर्म में दिया है, तो इसका क्वालिटी थोड़ा सा लो होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ इश्यू है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो इमेज भी मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें और पढ़े। तो मैं आपके लिए वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मत डालो इट्स नॉट गुड क्वालिटी वगैरह वगैरह, बिकॉज ये उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने RTI मांगा था, उसमें से जो आया है वो मुझे भेजा हुआ है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जो होता है, हमें सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक है। अब ये देखो, आपको पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, LPT रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2021, 17/7/2022 इस तारीख को इनका ये हुआ था, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये आया हुआ है अभी, ओके। चलो एक बार मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, इसका मीनिंग मैं समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे पढ़ के मीनिंग समझाने के पीछे नहीं जाएंगे, टाइम लिमिट बहुत कम होता है, उस कम टाइम में मुझे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। सो वी हैव टू मूव वेरी फास्ट, हमें बहुत फास्टली मूव करना है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए, क्योंकि इसका कंटेंट इतना मतलब इमेज पता नहीं मुझे कैसी दिख रही है, बट स्टिल मुझे वीडियो में अच्छी तो दिख रही है, पढ़ता हूँ। आनंद सगळ्यांनाच हवा असतो, पण आपला आनंद नेमका कशात आहे हे अनेकांना कळत नसते। आनंद म्हणजे नेमकं काय हेही उलगडलेलं नसतं। कुठे असतो हा आनंद, कुठे नसतो हा आनंद, आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे चोहीकडे, ही फक्त कवी कल्पनाच नव्हे, तेच सत्य आहे, किंबहुना शाश्वत सत्य आहे। आनंदाची गंमत अशी आहे की तुम्ही शोधू लागलात की तो दडून बसतो, पकडू गेलात की हातातून निसटतो। आनंदासाठी जितका आटापिटा कराल तितका तो हुलकावण्यात देतो, जितका सहजपणे घ्याल तितका आनंद सहज प्राप्त होतो। आनंद असतोच, तो अनुभवा मात्र यावा लागतो। आनंदाच्या बाबतीत कळसा काखेत असूनही आपण गावाला वळसा घालीत असतो। आनंद आपण बाहेर शोधत असतो आणि तो मात्र आत असतो। आनंद आपल्या मनातच असतो, आनंदाच्या झऱ्याचा उगम आपल्या अंतरंगातच असतो। हे खरं आहे की आनंद सर्वत्र असतो, पण अंतरंगात आनंद असेल तरच तो अनुभवता येतो। आनंदात
चं नातं जुळतं ते फक्त आनंदाशी, आनंदाला आकर्षित करतो तो फक्त आनंदच, आनंदाला प्रसवतो तोही आनंदच, आनंदाचे भान जागृत ठेवणं हेच आनंदाचं रहस्य आहे. असंख्य अगणित पातळ्यांवर आनंद अनुभवता येतो. ओके, यहाँ पे बेसिकली हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सब जगह पे आनंद आनंद, लेकिन इसका मीनिंग पता है नहीं पता है ये मेरे के लिए मैटर नहीं करेगा. जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बोलता हूँ कि इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है. सो डोंट वरी सर ये समझ में नहीं आ रहा. मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, मैं जिस तरह से आपसे प्रिपेयर करवा के ले रहा हूँ, ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर, यू विल गेट मिनिमम 60 मार्क्स. ये हमारा लास्ट टाइम भी टारगेट था और इस बार की टारगेट रहेगा. चलो आगे पढ़ते, क्या लिखा है. आपल्या आयुष्यासोबत ज्यांचं अस्तित्व असते तो म्हणजे अस्तित्वाचा आनंद. आपलं अस्तित्व आपण नेहमीच गृहीत धरून चालतो आणि अस्तित्वाच्या आनंदाला मुकतो. आपल्या अस्तित्वाची साक्ष देत असतो तो आपला श्वास. आपल्या श्वासाचंही आपल्याला भान नसतं. खरं तर श्वास हा शरीर आणि मन यांना जोडणारा सेतू असतो. हा सेतू आपण जाणीवपूर्वक वापरत नाही. पोटांतून खोलवर श्वास घेणं केवळ आरोग्यासाठी चांगलं असतं असं नव्हे, तर त्यामुळं मनही शांत होतं. मुख्य म्हणजे श्वासाचं बोट धरून मनापर्यंत पोहोचता येतं. मनाशी नातं जोडता येतं, पण आपण श्वासाकडे लक्षच देत नाही. आयुष्यातला एक एक क्षण येतो आणि जातो. आपण क्षणांकडे लक्ष देत नाही. एक एक दिवस उजाडतो, मावळतो, आपण दिवसाकडे लक्ष देत नाही. सूर्योदय सूर्यास्त होतो तोही आपण नीट पाहत नाही. तो दिसतो तेव्हा आपल्याला दृष्टी आहे हेही आपण गृहीत धरतो. जे जे आनंद देणारे आहे ते गृहीतच धरून चालल्यामुळे आपल्याला ना सृष्टीचं कौतुक वाटतं ना दृष्टीचं. आपल्या श्वासाचं, आपल्या अस्तित्वाचं, आपल्या अस्तित्वाच्या आनंदाचं भान हवं. आपलं अस्तित्व हीच एक कमाल आहे, एक अद्भुत सत्य आहे. भले सापेक्ष असेल पण सत्य आहेच. जीवनाच्या युगायुगाच्या खडतर तपश्चर्येनंतर हा मानवी जन्म लाभला आहे. तो लाभला आहे हेच आनंदासाठी एक सबळ कारण आहे. आनंदासाठी आपलं असणंही पुरेसं आहे. किंबहुना आपलं असणं हीच आनंदाची खूण आहे, अभिव्यक्ति आहे. ओके, तो ये हो गया पैसेज. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि क्या ये पैसेज बहुत हेवीली होते हैं, इनसे नॉर्मल पैसेज नहीं होते. हेवीली इन द सेंस जिसको मराठी का इन डेप्थ नॉलेज है उन्हीं को ये पैसेज अच्छे लगेंगे. नॉर्मली अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ जो जैसे हर दिन अखबार पढ़ता हूँ उसके लिए भी ये बहुत हेवी हो जाता है, क्योंकि बहुत नए नए वर्ड, बहुत डीपली मीनिंग वाले वर्ड्स है, राइट. जो कादम्बरीकार होते हैं ना, जो आपकी नॉवेल्स लिखते हैं, ये नॉवेल जैसी लैंग्वेज होती है, तो ये पहले से ही दिमाग को बहुत हेडेक करती है. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट गो बियॉन्ड रीडिंग इट. इसके पीछे मत भागो. इसके पीछे भागोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा. वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, और मैंने उस टाइम भी बोला था आपको ये 30 मिनट या 40 मिनट तक ही टाइम मिलता है जिसमें आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना होता है, राइट. क्लियर. तो इसको प्रॉपरली मैनेज करो. मैनेज योर टाइम वेरी वेरी प्रॉपरली. पेपर जब हाथ में आइए, आपको अभी मुझे यहाँ पे स्लाइड पे ये करना पड़ रहा है. एग्जाम में आपको एक क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा जिसके ऊपर ये चीजें होंगी, ठीक है. तो पेपर मिलते ही आप सीक्वेंस डिसाइड करो. टोटल 10 क्वेश्चन हो गए. 10 क्वेश्चन में 100 मार्क्स होते हैं. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स. आपके नंबर सिस्टम होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मैं उसी पैटर्न में जाने वाला हूँ ये, ठीक है. सारे क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन बाद में, पहले ही जैसे ही पेपर हाथ में मिलता है जिस पैटर्न को फॉलो करना है उसकी तरफ जाएंगे. तो ये हो गया मेरा पहला. इसको खलील संख्या अक्षरात लिया, ये हर एग्जाम में आया है, इस एग्जाम में भी था. तो ये था क्या, देखो 9,63,325. इसको मराठी में 9 को बोलते हैं 9. 9 लाख लिखो या 9 लक्ष्य लिखो, बोथ आर सेम. लाख भी चलेगा, लक्ष्य भी चलेगा. हिंदी में लक्ष्य होता है तो लक्ष्य भी लिखा तो भी चलेगा. 63 को बोलते हैं 63,000. 325. ये सब चीजें मेरा वीडियो है जिसमें मैंने कवर किया है. 2 घंटे में सारा ये 10 का 10 मार्क आपका हो जाएगा. 325. ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये 10 मार्क तो किधर भी नहीं जानी चाहिए. ये 10 मार्क्स हमारे किधर भी जाने नहीं चाहिए, राइट. आगे अब ये क्या है, देखो 35 है तो इसको बोलते हैं 35,
ठीक है, 35 इसको बोलते हैं गुनीले, ये साइन को क्या बोलते हैं, गुनीले। ये सब चीजें मेरे वीडियो मैंने कवर की है, एक बार देख लो। गुनीले 20, 20 को बोलते 20, इक्वल ला बोलते बरोबर, बरोबर। और ये आ गया 700, ठीक है। बहुत दिनों के बाद इसके ऊपर लेटर पैड पे लिख रहा हूँ, तो मेरा इतना अच्छा ये नहीं आ रहा हैंड राइटिंग, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है उसमें ये सारी चीजें हमने कवर की हुई है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब ये माइनस का आ गया, ये क्या है 845, तो इसको क्या बोलते हैं हम, 8 को बोलते हैं 8 से, ये हो गया 45, ये क्या हो गया 45। माइनस को बोलते हैं क्या, वजा, क्या बोलते हैं वजा। ये हो गया 170 यानी 170, क्या हो गया आपका 170, फिर आएगा बरोबर, इक्वल टू साइन को क्या लिखा, बरोबर 600 यानी 675, ये हो जाएगा 75। सारे नंबर मैंने आपको अच्छे से किया हुआ है 1 से 100 तक। बाद में ये किस तरह से करना है ये सारी चीजें हमने देखी है, नहीं मेरे चैनल के ऊपर भी है, वो एक बार जाके देख लो, ठीक है ना। चलो आगे, 4 से 65, फिर से वही 4 से 65, अधिक, प्लस को बोलते अधिक, ध, अधिक, ओके। 3 से 61, 361, 3 से 61, 61, बरोबर, ये वैल्यू कितना हो गया आपका, बरोबर 8 से 26, 8 से 26, 26, ओके। और लास्ट वाला ये हमारा, इसके लिए 5 मिनट आपके आराम से, 5 मिनट में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। 280, 280 भागिले, भागिले 10 बरोबर 28, 28। ये पीपीटी भी मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपलोड करके दूंगा, आप इसको चाहिए तो इसको ये कर सकते हो, ठीक है ना, डाउनलोड कर सकते हो। तो हो गए 10 मार्क हमारे, ये तो कभी भी जाने नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के पहले ही इसमें मैंने बोला हुआ है, ये 10 मार्क्स वैसे के वैसे आपको आने ही चाहिए, ये कहीं पे भी गायब नहीं होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें 10 मार्क कंफर्म हो गए। अभी हमें जुगाड़ करना है 40 मार्क के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ, ये होने के बाद आपको किसके ऊपर जाना है, यस, वाक्य शुद्ध करून लिया, खालील वाक्य शुद्ध करून लिया, यानी क्या करो, शुद्ध करके लिखो इसमें जो भी है, ठीक है ना। तो ये भी चीज है, मेरे 2 लेक्चर्स मैंने लिए हुए इसके ऊपर 2 घंटे की, जिसमें सारी चीजें क्या क्या और किस किस तरह से चेक करना है, शुद्ध करना है, ये हमने लिखे थे। इसके पहले वो लेटर देते थे, लेकिन अभी उन्होंने डायरेक्टली पैराग्राफ दिए, तो आपको उसमें समझना है किस तरह से क्या होगा। पहले ली ही ने, तो पहला गलत तो इधर ही हो गया, ये होना चाहिए था ली ही न बाण का होना चाहिए था, ना कि न नल का, ये न नल का है, ये गलत हो गया। तो लिहिणे हे भाषेचे दुसरे महत्वाचे रूप आहे, राइट, सेकंड रूप है लैंग्वेज का, भाषा ने लैंग्वेज। वक्तृत्व कले इतकेच यातही, ये हो गया गलत, ये होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वर्ड ये हिंदी में भी वैसे होता है, लास्ट वर्ड होगा तो इसको आपका आती है बड़ी ई की मात्रा, राइट। अभी यहाँ पे छोटी दी, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये भी आप जितना मतलब क्या बोलते हैं, जितना मैंने दिया उसमें से करोगे तो ये भी 10 मार्क कहीं पे भी नहीं जाएंगे। 10 मार्क्स यानी वो 5 गलतियां होंगी, वो 5 फाइंड आउट करो, खत्म। भाषेचे कसं पणाला लागते, लेखनाची, अरे ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, लेकिन ये इस तरह से व त पहले आ गया, ये ऐसे होता है वक्तृत्व, ये इस तरह से लिखा जाता है। व क आता है पहले, क कमल वाला, उसके बाद तृप्त, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, राइट। तो ये गलत लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। व क आधा तृ, वक्तृत्व, ठीक है। यातही भाषेचे कसं पणाला लागते, लेखनाची असंख्य रूपे आणि वापराची शेकडो क्षेत्रे आहेत, कथा कादंबरी नाटक एकांकिका, ठीक है ना, ये भी सही है, बहुत बार लगे गलत है लेकिन ये सही है। कविता ललित गद्य ही सर्जनशील, ये गलत हो गया, ये होना चाहिए आपका सर्जनशील, ये होगा आपका
बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बड़ी ई की मात्रा लेखनाची उदाहरणे आहेत. मराठीत या प्रकारच्या लेखनातून फारसा पैसा मिळत ओके नसला तरी प्रतिष्ठा. ओके तो ये हो गया प्रतिष्ठा, गलत हो गया. इधर ये होना चाहिए आपका छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे आना चाहिए प्रतिष्ठा, होना चाहिए छोटी ई की मात्रा. ठीक है, प्रतिष्ठा मानमराब अजून तरी टिकून आहे. तो देखो 5 गलत हो गए. लिखने, वक्तृत्व, यातही, सृजनशील और प्रतिष्ठा, तो ये भी आपको 10 मार्क्स देके जाएंगे. 10 नहीं आए तो मुझे तो ये तो आई एम डैम श्योर कि इसमें 6 से लेकर 8 मार्क तो हर कोई ला सकता है इसमें. ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया. क्लियर, ये 2 क्वेश्चन हमेशा पहले सॉल्व करो, दैट्स वेरी इजी. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. आप ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए. इसके बाद हम पढ़ते हैं अनेक वचन, एक वचन अनेक वचन की तरफ. ओके ये जो होता है ये सबसे एंड में करना है हमें. इसको अटेम्प्ट कब करना है, एंड में. वी हैव टू अटेम्प्ट इट एट द लास्ट. ओके तो मराठी भाषांतर कभी भी पहले मत करो. इस बार तो बहुत इजी आया था फिर भी, लेकिन इसको लास्ट में करना है. ये उसके पहले सेकंड लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना है. 7 नंबर का क्वेश्चन, उसको साइड में रखते हैं. तो ये आ गया अनेक वचन के ऊपर. ये 5 मिनट में 3 क्वेश्चन होने चाहिए, एक वचन अनेक वचन, उसके बाद आपका समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द. ठीक है 5 मिनट में होने चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं. चमत्कार, एक चमत्कार अनेक चमत्कार, हिंदी में भी वैसा ही है. इट्स वेरी इजी. ठीक है, वही यानी नोटबुक, एक वही अनेक वह्या होता है. ये क्या हो जाता है, वह्या. ओके ये भी हमारे इसमें कवर किया है किस तरह से लिखना है. पिशवी, पिशवी का हो जाता है पिशव्या. ओके एक आठवण अनेक आठवणी, ये हो जाता है आपका आठवणी. एक भाषा अनेक भाषा, तो मैं बच्चों को बोलता हूं नहीं भी आता है जैसे कि वैसे लिख के आओगे ना आपको 2 या 4 मार्क मिल जाएंगे. लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है जो प्रिपरेशन मैंने करवा के लिया है ये 10 हो गए इधर, समझे. 10 न्यूमेरिकल के, 10 आपके शुद्ध के, 10 अनेक वचन के, 30 इधर ही हो गए. अब जुगाड़े 20 मार्क का, तो दैट्स वेरी इजी. मैं हमेशा बोलता हूँ समानार्थी विरुद्धार्थी में आपके 10 मार्क भी आ गए, इट्स मोर देन इनफ. ठीक है फिर भी देखते हैं क्या लिखा है. चलो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिया. आरोपी, अब ये आरोपी ये जितने भी शब्द है ना ये आपके पैसेज में इसके मीनिंग वाले शब्द है. ठीक है ना, जैसे आरोपी के लिए था अभिव्यक्ति, क्या था ये अभिव्यक्ति. एक मिनट एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट में देखो अभिव्यक्ति. ठीक है ना, अभिव्यक्ति, तो ये हो गया व्यक्ति, ये हो गया आपका अभिव्यक्ति. ओके चलो उसके बाद नेता, नेता को क्या बोलते हैं हम, पुढ़ारी. मराठी में बोलते हैं नेता को पुढ़ारी, या इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम नेता को, नायक भी बोलते हैं. नेता यानी नायक होता है ना, नायक. पक्षी, पक्षी को खग बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. आकाश, आकाश को नील बोलते हैं, नील होता है. गगन भी होता है. ठीक है, अभी हिंदी और मराठी में लगभग सेम है, तो हिंदी वाले आते तो वो लिखो कुछ नहीं. देह, देह को क्या बोलते हैं हम, शरीर, बॉडी. देखो तो ये सारी चीजें आपके पैसेज में है बेसिकली, ये इसमें आया हुआ. लेकिन ऐसा नहीं पैसेज वाले लिखने, आपको दूसरे पता है तो वो भी लिखो. लेकिन ये जितने भी वर्ड्स लिखे एक तो ये पैसेज में होंगे या उनके. अब यहाँ पे चीज ये है कि ये सारे वर्ड्स जो है अभिव्यक्ति, पुढ़ारी, खग, नील और शरीर, ये सारे आपके पैसेज में है. ठीक है, तो ये हो गया समानार्थी. अब आगे बढ़ते हैं विरुद्धार्थी शब्द. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कुछ भी नहीं आता, जो शब्द है समानार्थी में सॉरी समानार्थी और विरुद्धार्थी में कुछ ना कुछ समझ में आता है. जैसे मैं बोलता हूँ विरुद्धार्थी के लिए अ और नहीं आता है, जैसे समझ होता है, राइट. समझ इसको बोलते हैं मराठी में गैर समझ, ये हो जाता है आपका गैर समझ. स्वातंत्र्य, ये हो जाता है पारतंत्र्य, पारतंत्र्य. सावध, असावध, अ लगा दो आपको 2 तो आराम से मिल जाएंगे मुझे लगता है. आवश्यक, अब इसमें ऑलरेडी है तो ये अनावश्यक हो जाता है, अनावश्यक. उदय, सूर्योदय, सूर्यास्त, उदय का अपोजिट हो जाता है अस्त. खत्म. तो ये 2 मिला के आपके 10 मार्क्स होने चाहिए. कौन से वाला, ये वाला समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द. क्लियर. नहीं भी होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें कम से कम 2-2 मार्क तो आएंगे, 2-4 मार्क आएंगे. ठीक है क्या, देखो मैं तो बच्चों को बोल दो 3 मिला के 10 मार्क होने चाहिए. समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द और अनेक वचन, ये 3 मिला के 10 मार्क्स होने चाहिए. क्लियर. तो ध्यान से सुनो, मेरा कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ. अब ये कैलकुलेशन मेरा वाला क्या था. ठीक है ना, चलो इसके सामने लिखता हूँ पहले. ठीक है ना, नंबर्स
नंबर्स में 10 हो गए, ठीक है, ओके। नंबर्स के बाद दूसरा मैं बोलता हूं शुद्ध लेखन, इसमें भी 10 हो गए, ओके। उसके बाद एक वचन, अनेक वचन है, उसके बाद समानार्थी शब्द है, ओके, और उसके बाद आपकी विरुद्धार्थी शब्द, ये 3 मिला के 10 मार्क्स होने चाहिए। मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। 10 10 10 अभी तक के ये हो गए हमारे 30 मार्क्स, ओके। अभी जुगाड़ है 20 मार्क का, ठीक है ना, मिनिमम जुगाड़ कितने मार्क का है, 20 मार्क का। तो चलो अभी आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो पहला क्वेश्चन आपके पैसेज, ओके। उसके बाद ये आता है, इसमें भी ये भी बहुत इजी होता है, समझ में आता है तो, ठीक है ना। गटात न बसणारा शब्द ओळखा, जो इसमें से अलग है उसको हमें निकालना है। पुणे, सुपे, चाकण और बंगळूर, अभी इसमें बंगळूर है, क्यों, ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र के हैं और ये बंगळूर आपका कर्नाटक का है, ठीक है। उसके बाद भाजी, पुस्तक, भाकरी, चपाती, भाजी, भाकरी, चपाती ये खाने वाली चीज है, ऑड मैन आउट है। पुस्तक, बुक, ये भी सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, इजीली समझ में आता है। दिवस, जेवण, महीना, वर्ष, तो ये सारे आपके टाइमलाइन से, दिन, महीना, साल। जेवण इसमें नहीं आता, खाना नहीं आता, इसमें फिट होता। कमल, गुलाब, पेरू, जाई, कमल, गुलाब और जाई, दिस आर ऑल, और ये क्या होते हैं आपके पेड़ हैं, ठीक है ना, फूल है ये। और पेरू ये है आपका क्या, फल है, पेरू यानी गवाह जो बोलते हैं वो इसमें आ गया। किल्ला, मुलगा, बाई, मूल, ओके। अब ये देखो ये किला हो गया, ये ऑड मैन आउट है, क्योंकि मुलगा, बाई, मूल ये सारे इंसान के रूप है। ये किला यानी ये क्या होता है आपका, निर्जीव होता है, राइट, जिसमें जान नहीं होती। तो ये 5 हो गए, इसमें से भी आप आराम से, मैं तो बोलता हूँ 2 या 3 तो आराम से करके ही आ जाओगे इसमें। तो मैं चलो वर्स्ट केस में, अभी तो 10 हो गए, लेकिन वर्स्ट केस में इसकी बात करता हूँ तो 5 या 6 मार्क आपको दे ही देगा, ठीक है ना। समझना ये किस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। 30 प्लस अभी 6 करता हूँ, 36। अभी मेरे पास बचे कितने मार्क्स, अगर मैं 50 का कट ऑफ डालता हूँ, ये वर्स्ट केस है, फिर से बताता हूँ, दिस इज द वर्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग, ओके। अभी बचे कितने मार्क्स मेरे, 14, क्योंकि मुझे पता है अभी इस बार जितने भी बच्चों ने किया इसमें से एक वचन, अनेक वचन, समानार्थी, विरुद्धार्थी में 30 मार्क्स है टोटल। ये कितना है, ये 10 में से 10 में एज्यूम कर रहा हूँ इसको, शुद्ध लेखन को भी 10 में से 10 एज्यूम कर रहा हूँ, ये मैं 30 में से 10 एज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज 30 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप मिलता है आपको, यानी ऊपर के 1-2 गलत भी हो गए तो यहाँ पे वो गैप फिल हो जाता है। क्या कहना है इसका, ऊपर अगर नंबर सिस्टम में इधर 8 आ गए, इधर 8 आ गए और यहाँ पे मेरे 14 मार्क आ गए, तो पूरा का पूरा कवर हो गया। 2 मार्क इधर और इधर जो गए, इधर 14 में कवर हो गए। तो इस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हमेशा उसी तरह से प्लान में रखो, ये चीज चलेगा। चलो तो 36 अभी बचा मेरा 14 मार्क्स। 14 मार्क्स में बचे कितने, इसमें बचे 10, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स है 30, 40, 50, 60। अब ये 14 आपको आउट ऑफ 40 लाने हैं, ये 14 मार्क्स मुझे आउट ऑफ 40 लाने हैं। उसमें से पहला होता है पैसेज, जो सबसे इजी होता है, उसमें भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आते हैं, उसमें भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क आते हैं। तो बचे 4 मार्क जो आप इजीली ला सकते हो। यही मेरा कहना था, प्रिपेयर एज पर द गाइडलाइन, पूरा का पूरा पढ़ने का ट्राई मत करो, मराठी लैंग्वेज पढ़ना ये चीजें नहीं नहीं नहीं, उस तरह से मत करो। फिर भी मेरे 30 लेक्चर्स में मैंने सारी चीजें कवर की है जो एज अ लैंग्वेज परस्पेक्टिव बेसिक आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा ये कैलकुलेशन होता है कि मैं आउट ऑफ 50 कैसे जाऊं। अब ये 50 का कैलकुलेशन है, मेरे क्लास में मैंने आउट ऑफ 60 का कैलकुलेशन दिया था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अटेम्प्ट करो, डोंट गो बियॉन्ड रीडिंग द एंटायर पैसेज। मैं एक थोड़ा सा गाइडलाइन बता रहा हूँ, जो भी बच्चे मराठी के लिए नए होंगे उनके लिए, ठीक है ना। चलो अभी आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द इजिएस्ट टाइप होता है। अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, उत्तराच्या आधारे खालील प्रश्नाचे 2 ते ओळीत उत्तर लिहा, मतलब 2 लाइन में लिखो इनका आंसर। ये बोला है आनंदाची गम्मत कशी आहे, ओके, यानी किस कौन से वर्ड ढूंढो, आनंद और गम्मत, ये 2 वर्ड ढूंढो यहाँ पे, राइट। उसके आगे वाला और उसके पीछे वाला 2 लाइन लिख लो, हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो पैसेज में ढूंढते हैं आनंदाची गम्मत। आनंद सगळ्यांनाच हवा असतो, ठीक है। आनंद कुठे असतो, आनंदीकडे, फास्ट, बहुत ही फास्ट इसको, ये देखो यहीं पे लिखा है उन्होंने। पहला क्वेश्चन, आनंदाची गंमत अशी आहे की तुम्ही शोधू लागलात, धडून बसते, पळून गेलात की हातातून निसटते, ओके। ये लिखो और इसके आगे वाला ये भी करो। आनंदासाठी जितका आटापिटा कराल तितका तो उलकावण्यात देतो, जितका सहजपणे घ्याल तितका आनंद सहज प्राप्त होतो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो गया आंसर, खत्म, इतना सिंपल है। पैसेज से पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा पैसेज के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा। तो
तो ये हो गया हमारा। इसमें भी 10 में से 10 मार्क जाने ही नहीं चाहिए, दिस इज माय कैलकुलेशन, और ये होता है, इसी पैटर्न में फॉलो करते तो होता है। आनंद आपल्याला कसा प्राप्त होतो, ढूंढो, प्राप्त वर्ड ढूंढना है मुझे, आनंद आपल्याला कसा प्राप्त होतो, ठीक है। तो ये इसी में आया था, ये वाला इधर ही सेकंड वाला हो गया। आनंदासाठी जितका आटापिटा कराल तितका तो हुलकावण्यात येतो, जितका सहजपणे घ्याल तितका आनंद सहज प्राप्त होतो। देखो यानी ये 3 लाइन में ही आपके 2 आंसर हो गए, 1 और 2, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा सिर्फ वर्ड्स को ढूंढते आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होगा, जो प्रैक्टिस मैंने मेरे लेक्चर में करवाई है। मैंने 5 टेस्ट पेपर लिए, उसमें ये बहुत सारा प्रैक्टिस मैंने करवा के लिया था, इसलिए बच्चों का बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया। लेखकाच्या मते आनंदाचे रहस्य काय आहे, ढूंढो रहस्य वर्ड, ठीक है, रहस्य वर्ड ढूंढना है। अभी तक तो नहीं आया था। आनंद तसंच अनुभवाल गावाला जाल, आनंद आपण शोधत असतो, आनंद आपल्या मनातच असतो। फास्ट, अब ये बहुत फास्ट है करना, सर्वत्र असतो, ओके, आपल्याला आकर्षित आनंदाचा प्रस्ताव असतो। ये देखो इधर आ गया, ये रहस्य वर्ड आ गया, तो ये वाला लाइन ढूंढो, इसके पहले वाला निकालो। आनंदाचं नातं जुळतं ते फक्त आनंदाशी, आनंदाला आकर्षित करतो तो फक्त आनंदाचा, आनंदाला प्रस्ताव करतो या आनंदाचं भान जागृत ठेवणे, अब ये इंपॉर्टेंट वाला लाइन है, ठीक है, हेच आनंदाचं रहस्य आहे। खत्म, ये हो गया आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर। जनरली ये क्वेश्चन एक के बाद एक ही आता है, तो इसके लिए आपको 1 का मिलेगा, उसके बाद ही 2 का मिलेगा, उसके बाद ही 3 के मिलेगा। ऐसे अस्तित्वाच्या आनंदाला आपण का मुकतो, ठीक है, ये 4 नंबर। तो देखो ये लाईन इधर आ गया, आपण आयुष्यासोबत ज्याचं अस्तित्व असतं तोच अस्तित्वाचा आनंद, आपण अस्तित्व नेहमीच गृहीत धरून चालतो आणि अस्तित्वाच्या आनंदाला मुकतो। ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया इधर वाला, ये आंसर आ गया ये 4 नंबर का। 5 नंबर, आनंदासाठी एक सबळ कारण कोणते असे लेखकाला वाटते, तो अब ये सबळ वर्ड ढूंढना है। 4 नंबर हो गया, तो देखते इधर आपल्याला खरं तर आनंद, ठीक आहे, आनंद त्यामुळे म्हणून मनाशी नातं जोडता येतं, आयुष्यात एक जातो, क्षणाकडे लक्ष देतं, दिवसा सूर्यास्त होतो, ही सबळ कारण हे आनंद गृहीत धरून चालल्यामुळे सृष्टीचं गुण आपल्या श्वासाचा आपण अस्तित्व मान एक अद्भुत सत्य आहे, सत्य जीवनाच्या घडतात मानणार। हाँ ये देखो, ये इधर आ गया, जीवनाच्या युगायुगाच्या खडतर तपश्चर्येनंतर हा मानवी जन्म लाभला आहे, तो लाभला आहे हेच आनंदासाठी एक सबळ कारण आहे। ये हो गया 5 नंबर। तो जल्द से जल्द आपको वर्ड ढूंढते आना चाहिए और इसके लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए मैंने जो मेरे स्ट्रेटेजी मैंने बोला इसके, इसमें जिन्होंने वो फॉलो किया उनका एग्जाम क्लियर हुआ, और इस बार भी देखते हैं अब कितने बच्चे आते हैं, ठीक है। और इस बार एक और चीज़, अभी ये शायद नाबार्ड का था, नाबार्ड के लिए 4 बच्चे ने मेरे पास ये किया था रिक्वेस्ट, और उनका कहना है कि नाबार्ड के लिए, मुझे पता नहीं था नाबार्ड के लिए, लेकिन उनका कहना है जो RBI का है वही सिलेबस था। तो अभी देखते हैं उन बच्चों ने मतलब कोर्स कर रहे हैं अभी वो, ठीक है, उनका एग्जाम शायद हुआ है मुझे लगता है, देखते हैं रिजल्ट आने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो गया उसके लिए, ओके। तो ये हो गया, तो ये तो इसमें से भी 10 में से 10 मार्क जाने ही नहीं चाहिए। तो देखो अब मैंने क्या बोला हुआ है, हम कहाँ तक आए थे, मैं बहुत वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है ना, ये चीज़ समझना। तो 40 में से 14 लाने थे मेरे, ठीक है, जिसमें से क्या हो गया अभी 10 में से 10 मार्क्स मेरे आ गए। अब बचे मेरे पास कितने, 46 हो गए, 50 के लिए 4 मार्क की कमी है मेरे पास, और वो 4 मार्क मुझे आउट ऑफ 30 लाने हैं। तो ये मेरे पास बहुत बड़ा एडवांटेजेस है, यानी ऊपर कहीं पे भी कुछ गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं 10 में से 10 बोल रहा हूँ, लेकिन इधर 6 8 हो गए, इधर 6 8 हो गए, इधर 6 8 हो गए, तो ये 4 का बढ़ा के मुझे 10 तक जाना है, यानी 30 में से मुझे 10 मार्क्स लाने, और वो भी बहुत ईजिली आएंगे अगर आप सही गलत प्रॉपरली करते हो। तो ये पेपर मैंने जिस तरह से बोला है उस तरह से प्रॉपरली जो भी अटेम्प्ट करता है उसके लिए बहुत ईजी है। देखो क्या हो गया, उतार्यातील खालील विधाने उत्तर पत्रिकेत पुन्हा लिहून चूक की बरोबर ते लिहा। या एज इट इज आपको लिखना है, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो, इसको सिर्फ चूक बरोबर नहीं, या एज इट इज लिखना और उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। अब ये चीज बेसिकली ये आपके 5 जो है ना, ये पैसेज में नहीं दिया है, ये आपको पैसेज के हिसाब से इसका इन्फरेंस निकालना है। यश वैभव ही आनंद अनुभवण्याची निमित्ते आहेत, तो ये क्या हो गया आपका बरोबर, राइट। यश और वैभव ये दोनों क्या है, उसके निमित्त मात्र है, ठीक है। पैशाने आनंद विकत घेता येऊ शकतो, दिस इज चूक, ये गलत है, मनी से आप नहीं आनंद हो सकते, ठीक है। शिकण्यातला आनंद तात्पुरता असतो, ये भी चूक है, ये ऐसा कुछ पैसेज में बोला ही नहीं है। यशामुळे आत्मविश्वास वाढतो, दिस इज राइट, ये बरोबर है आपका, ओके। ज्यात कामात तुम्हाला खरा आनंद वाटतो तेच काम करा, ये भी सही है आपका, जिस काम में आपको आनंद मिलता है वही आपको करना चाहिए।
तो 3 बराबर 2 चूक, ठीक है। तो ये भी देखो 10 में से, इधर भी आप प्रॉपरली करोगे तो 10 में से 10 आने चाहिए, लेकिन फिर से वही 10 में से 10 आ गए। तो देखो अभी हमारा जो कोटा था वो तो कंप्लीट हो गया 50 मार्क्स का। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। 30 में से मुझे 4 लाने थे, 30 में से मैंने 10 मार्क्स इसी में चले गए हमारे। तो 46 प्लस 10 हो गया 56, ठीक है। लेकिन मैं 50 एज्यूम करके चलता हूँ। अब बचे आपके कितने पास, आपके पास बचे 20 मार्क। ये 20 मार्क्स आपके लिए बोनस होने चाहिए। यानी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये खालील उथारेचे मराठीत भाषांतर करा, ये सबसे एंड में लेना है 8 नंबर का क्वेश्चन, ओके। उसके पहले ये लेना है, वाक्यात उपयोग करा। मैंने बच्चों को उस टाइम भी बोला था आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं। तो कम से कम आपको इधर 5-6 मार्क को दे ही नहीं। कपाळाला हाथ लावणे, ठीक है। बेसिकली कपाळाला हाथ लावणे मतलब क्या हो जाता है, मुसीबत आने के बाद, जैसे होता है ना, अरे यार, जैसे घर में कोई क्या होता है, हमारा एक फ्रेंड आता है जो आना नहीं चाहिए, तो उस टाइम हम ये बोलते हैं अरे यार ये अभी क्यों आ गया, तो उसको बोलते हैं कपाळाला हाथ मारने। यानी बेसिकली ये सिचुएशन क्या होती है, मुसीबत आने वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, शिक्षकांना पाहून अमोलने कपाळाला हाथ लावला, ठीक है। यानी टीचर को आते देख के अमोल ने क्या किया, अमोल को बहुत ये हो गया क्या, मुसीबत आने जैसा लगा, तो उसने कपाळाला हाथ लावले ऐसे। डोळे झाक करने यानी इग्नोर करना, ठीक है ना, इग्नोर करना, ओके। माझे सर्व मित्र, सेंटेंस बनाओ छोटे छोटे, ये तो मतलब जैसे जैसे आप बढ़ोगे, क्योंकि हमने नाम सर्वनाम सारी चीजें प्रॉपरली कवर की, तो ये बना सकते हो आप छोटे छोटे। माझे सर्व मित्र माझ्याकडे डोळे झाक करत होते, डोळे झाक करत होते, मतलब मुझे वो इग्नोर कर रहे थे। बनाओ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस, 4, 5, 6 लाइन से इसके वर्ड्स के। तगादा लावणे यानी पीछे ही पड़ना, ठीक है ना, तगादा लावणे यानी पीछे ही पड़ना, ठीक है। पैशासाठी तो माझ्या मागे तगादा लावत होता, यानी पैसों के लिए वो मेरे पीछे पड़ा था, ठीक है। तोंडचे पानी पड़ने, ठीक है ना, यानी घबराना, ठीक है, यानी घबराना, इसको लिखते हैं वाघाला पाहून। अब इसमें एक वर्ड कॉमन ले लो कोई भी, आप बदलना है तो बदल सकते हैं। वाघाला पाहून आमच्या तोंडचे पाणी पळाले, आमच्या तोंडचे पाणी पळाले। टाइगर को देख के हम बहुत घबरा गए, इस तरह। अहोरात्र झटने यानी बहुत मेहनत करना, ठीक है ना। परीक्षेत पहिला नंबर आणण्यासाठी शार्विल अहोरात्र झटत होता, यानी एग्जाम में पहला नंबर लाने के लिए, राइट, शार्विल दिन रात मेहनत कर रहा था, बहुत परिश्रम कर रहा था। तो देखो ये हो गया। तो इसमें से भी बहुत आराम से, मतलब 4-6 मार्क आराम से आ ही जाएंगे। अभी हम 50 क्रॉस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 80 मार्क्स लाए उन्होंने मेरा यही स्ट्रेटेजी, दे रियली एग्जाम होने के बाद उन्होंने मेरे से ये किया, कॉल करके बोले सर थैंक यू सो मच वगैरह वगैरह, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी उनके बहुत काम में आ गया। फास्ट जितना आता है पहले, क्योंकि जो आता है जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, उसको अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, राइट। सही गलत शुद्ध लेखन वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। पहले फास्ट, बहुत फास्ट, उनको मतलब आधे घंटे में से 25 मिनट में ही पूरा पेपर हो गया उनका, इस तरह से उन्होंने प्लान किया था, ओके। तो आपको भी वैसे ही करना है। तो ये सेकंड लास्ट में अटेम्प्ट करो। अब आते हैं लास्ट में। इस बार ये बहुत ही इजी आया था, बहुत ही इजी,
ठीक है ना। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि आपको इसमें करना क्या है, 4-5 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको आपको मराठी में कन्वर्ट करना है। मुझे यहाँ पे 10 में से 10 मार्क नहीं लाने, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे, क्योंकि देखो 100 में से 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करोगे, आई एम डैम श्योर आप 70+ मार्क लाने ही वाले हो, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट है 50+ का। जो मैंने बच्चों को बोला, मैं आपको मराठी पढ़ाने वाले नहीं उस तरीके से कि बैठो ये हमें इस तरह से पढ़ेगी। मुझे दैट इज ये हमारा क्या है, टैलेंट है कि थोड़े टाइम में हमें आरबीआई एलपीटी कैसे निकालना है, दैट इज आवर मेन गोल। हाँ, मराठी पढ़ो अच्छा है, लेकिन मराठी इज अ लैंग्वेज, आप सभी को पता है। हिंदी इज ऑल्सो लैंग्वेज। हिंदी आप अगर 1 मंथ में सीख जाओगे तो कैसे होगा। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और अभी भी आई एम डैम श्योर आप में से बहुत से लोगों को अगर मैं आपको नोवेल पढ़ने को दूंगा तो बहुत सारे वर्ड सिर के ऊपर से चले जाएंगे। तो लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज के लिए बहुत लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा उनका टाइम दिया हुआ है। लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, राइट। सो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन हमें एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्ले करेंगे तो आराम से क्रैक करोगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर मेरे से मराठी होगा क्या, नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, पढ़ो, देखो बहुत ईजी है। स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो मैंने दिया हुआ है, और मेरे कंटेंट फॉलो करो। आई एम डैम श्योर सारे के सारे लोग मिनिमम 60 मार्क्स लाओगे मिनिमम, ठीक है। अब ये जैसे ये मैंने बोला था बच्चों को, ये सेंटेंस में हमने किए थे, माय नेम इज विनायक, हिंदी में बनाओ और उसको मराठी में कन्वर्ट करो। ये क्या होगा, माय नेम इज विनायक, माझे नाव विनायक आहे, माझे नाव विनायक आहे। 2 मार्क्स हो गए मेरे इधर, नाव विनायक आहे, 2 मार्क्स मेरे इधर ही हो गए। देखो इतना सिंपल है, क्योंकि टाइम क्या कंस्टेंट है, इसकी वजह से मैंने बच्चों को बोला पूरा मत करो, लेकिन इसमें से एक सेंटेंस तो आप आराम से लिख सकते हो। हमें मार्क अर्न करते 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 100 तक जाना है, ठीक है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो घबराओ मत। 2 नहीं मिलेंगे तो 1 तो दे ही देंगे ना, कुछ गलत हो गया तो 1 तो दे ही देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली हैविंग 5 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। मी एका मोठ्या कुटुंबातून, फॅमिली आणि कुटुंब, मोठ्या, बिग मतलब मोठ्या कुटुंबातून, मी एका मोठ्या कुटुंबातून आलो आहे। हैविंग मतलब की जे थे, वहां पे क्या है, 5 भाऊ, की जे थे 5 भाऊ, 5 ब्रदर्स यानी 5 भाऊ, आणि 2 यानी 2 बहिणी आहेत। की जे थे 5 भाऊ आणि 2 बहिणी आहेत। देखो हो गया इधर, 4 मार्क आपके हो गए इधर। आगे, 2 ऑफ माय ब्रदर्स आर एल्डर टू मी, ओके, ठीक है। माझे 2 भाऊ, एल्डर यानी बड़े, माझे 2 भाऊ माझ्यापेक्षा मोठे आहेत, मतलब ये बीच वाला होगा, माझ्यापेक्षा मोठे आहेत। अभी ऐसे कैसे समझ में आए बीच वाला होगा, क्योंकि 5 है ना, 5 भाई है तो 2 उससे बड़े होंगे तो 2 उससे छोटे होंगे, तभी ये बीच में आ जाएगा। क्लियर, वैसे होगा। ओके, देखो, आई एम 3rd एल्डेस्ट इन माय फैमिली, राइट। मी 3 क्रमांकाचा मोठा आहे, 3rd एल्डेस्ट, 3 क्रमांकाचा मोठा आहे फॅमिलीमध्ये, ठीक है ना। उसके बाद, आई एम क्वालिफाइड एज अ कंप्यूटर इंजीनियर करंटली एम्प्लॉयड विथ सिमेंटिक। मी, अब कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक, संगणक क्षेत्रात, इंजीनियर यानी अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी पदवी घेतली असून, राइट, एम्प्लॉयड विथ सिमेंटिक, ओके। सिमेंटिक, अब ये तो कंपनी का नाम है तो इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पदवी घेतली असून सिमेंटिक कंपनी को कंपनी ही बोलते मराठी में, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंपनीत एम्प्लॉयड म्हणजे काम करतो। देखो 8 मार्क हो गए इधर। मी संगणक क्षेत्रात, राइट, कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं, इंजीनियर यानी अभियांत्रिकी, पदवी घेतली असून सिमेंटिक, म के ऊपर आधा चंद्र, उसमें टिम्बर, सिमेंटिक कंपनीत
काम करते हो, ठीक है। आगे माई ब्रदर एंड आई आर लिविंग इन मुंबई। अभी अगले लाइन अगले इसके ऊपर लिखता हूँ, माय ब्रदर माझा भाऊ आणि मी मुंबईत राहतो। माझा भाऊ आणि मी मुंबईत राहतो। खत्म। 10 में से 10 मार्क्स आएंगे अगर आपने इस तरह से लिखा है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दिस। ये इस बार इजी आया था इसलिए कर लिया तो बढ़िया, राइट। नहीं भी हुआ तो मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने बच्चों को बोला है ये सबसे इग्नोर करने वाला टॉपिक है। आता है इट्स वेरी गुड, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस कर दे मत बैठो। मैं सब सिंपल बोला हुआ है, माय नेम इज विनायक, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, मेरा नाम विनायक है, और उस हिंदी से मराठी में आ जाओ। दैट्स मोर देन इनफ, अगर आपके पास टाइम होता है तो। क्वेश्चन का सीक्वेंस देखेंगे तो मैंने पहले बोला हुआ है, फिर से मैं वही रिपीट करूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। लास्ट वाली स्लाइड पे, ओके सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन सीक्वेंस। पहले 9 नंबर का क्वेश्चन इसमें मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर्स के ऊपर। ये हो गए आपके कितने 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन होगा शुद्ध लेखन। ये कॉन्फिडेंस देने वाले क्वेश्चन है, ये आपके 10 मार्क से होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके अभी कौन से क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे जो सीक्वेंशियली है, उसको सीक्वेंशियली लेते हैं हम, फिर से हमारा मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 4 नंबर 3, ओके। घटात न बसणारा शब्द, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द और एक वचन अनेक वचन, इसको लिखते हैं हम। ये 40 मार्क हो जाएंगे आपके इधर, ठीक है ना। कौन सा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 3 नंबर था गट वाला, राइट, यानी 4 दिए जाएंगे, उसमें से ऑड मैन आउट को ये करना, ये तो सबसे सिंपल है। उसके बाद ये था आपका समानार्थी, इसके बाद ये था आपका विरुद्धार्थी। अब ये मेरा ये हो गया, ऐसा होना चाहिए विरुद्ध, और ये उसके बाद अनेक वचन। ये कितने मार्क्स हो गए आपके 40 मार्क्स, 4 क्वेश्चन के 40 मार्क, ठीक है। 10 10 40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन डिपेंड है आपके पैसेज के ऊपर। ये हो गए आप कितने आपके 20 मार्क्स, ओके। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जिसको वाक्य प्रचार बोलते हैं, सेंटेंस लिखना होता है वहां पे आपको, ये था 10 मार्क का। और क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपका ट्रांसलेशन, हमारा इंग्लिश टू मराठी, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू मराठी, और ये भी था आपका 10 मार्क का। तो प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो सारी की सारी चीजें होके यू विल मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 50 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएगा, मिनिमम 50 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये मेरा आपके लिए, मैं ये मोटिवेशन भी देता हूँ। मराठी सीखोगे नहीं सीखोगे ये मुझे पता नहीं, बट एलपीटी एग्जाम इजीली क्रैक करोगे इफ यू फॉलो माय स्ट्रेटेजी। और ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने मेरे क्लास में बताया था। जो बच्चे पहले आए थे, अभी ये जो 28 बच्चे मैंने बोले थे, ये सारे बच्चे पहले उनमें कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट द मोमेंट दे अटेम्प्टेड, नाउ आई एम वेरी हैप्पी, सारे के सारे बच्चों का एलपीटी निकल गया, राइट। जो जिस तरह से मैंने बोला है 23 बच्चों का मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करके बोला, मैंने भी उनके साथ कांटेक्ट किया है, राइट। 2 बच्चों का नहीं हुआ लेकिन 3 बच्चों का आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज देयर स्टेटस। इस तरह से लास्ट टाइम का हुआ ये 2022 का, अभी हम 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर से बोलता हूँ लाइव लेक्चर में लाऊंगा नहीं लाऊंगा अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा आप सीरियस नहीं होगे। लेकिन जो भी अभी होना चाहते हो, जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, ये 2022 के रिकॉर्डेड सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। उसका कॉस्ट है 1500 रुपये। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे, एग्जाम का स्ट्रेटेजी, सारी चीजें बोलेंगे। जो आरबीआई असिस्टेंट का प्लान कर रहा है, डोंट वेट फॉर द मेंस, राइट, दैट्स वेरी वर्स्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलता हूँ, मैंने जितने लेक्चर्स है 30 लेक्चर्स हफ्ते में 2-2 घंटे भी आपने प्रॉपरली कर लिया ना, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट करके आप आगे चले जाओगे। तो मेंस होने के बाद भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक आपके 60 to 60 मार्क्स तो कम से कम ये वाला अभी तक जितना बोला है ना, ये 10 से 12 वीडियो में इतना सारी चीजें कवर हो जाएगी आपके 12 घंटे में, 12 आवर्स। और बाकी के बचे हुए आप बाकी के इसमें करो।
तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते जाएगा। तो जिसने भी प्लान किया है दे कैन परचेज दिस। मैं फिर से बोलता हूँ, एग्जाम होने के बाद इफ आई हैव अ टाइम आई विल गो फॉर अ लाइव कोर्स जिसका फी 3000 होगा। तो ये रिकॉर्डेड वाले सारे बच्चों को मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, देयर इज नो इशू फॉर दैट। ओके चलो, तो वह यहीं पे था, राइट। अब यहीं पे रुकते हैं। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दो, इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आपके फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो। ये कुछ भी डाउट है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप कभी भी कांटेक्ट करो, आई डोंट हैव एनी इशू। मैं अभी ये जो बोला है मैंने आपको, कंटेंट थोड़ा सा ये ब्लरी है मुझे पता है, आई डोंट नो यूट्यूब के ऊपर कैसे दिखेगा, लेकिन मैं इसके इमेजेस, ये पीपीटी भी डालता हूँ, इसकी इमेजेस सारी चीज़ें मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आरबीआई एलपीटी के लिए आप तो ये कर सकते हो। जो कोई भी एक और चीज़ है, अभी आपका एसबीआई और ये आईबीपीएस का भी मेंस के रिजल्ट आने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनका 1000 रुपीज़ है, उसका भी 20 घंटे का है, वो भी आप आराम से, वो भी सारे लेक्चर रिकॉर्डेड ही होंगे, ठीक है ना। उसमें तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन पूछे है उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर करवा के लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से की हुई है, ठीक है ना। जो पैटर्न फॉलो करता है आईबीपीएस, जो पैटर्न फॉलो करता है एसबीआई, एज वेल जो पैटर्न फॉलो करती है आपकी आरबीआई, उसके हिसाब से सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आई एम नॉट हियर टू टीच द मराठी लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उसके हिसाब से एग्जाम क्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, नो डाउट ये लास्ट का पड़ाव रहता है एलपीटी वाला, लेकिन उसके पहले प्रीलिम में जो भी आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करो, साइड बाय साइड एलपीटी को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ये करो। कुछ भी आपके डाउट्स हो गए कमेंट में दिया करो। बहुत दिनों के बाद मैंने एक्चुअली लेक्चर लिया है, लाइव नहीं आ सकता लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपके लिए लिया। जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, एज माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके लिए शेयर करना चाहिए। तो ये हमारा पहला चैनल है और आई थिंक अभी तक किसी भी चैनल के ऊपर नहीं है और किसी भी चैनल के ऊपर मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो चलो, थैंक यू सो मच। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। ये मैं मेरे इसमें ये कर देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो हमारे इसमें क्या बोलते हैं, ये पीपीटी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सारा वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।